एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन और रणनीति को धार देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने अपने इस संगठन को लेकर कई सवाल हैं। बड़े राज्यों में प्रभारी के पद खाली पड़े हैं। पंजाब में गुटबाजी 7वें आसमान पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा की संगठनात्मक भूमिका को लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में सवाल है, सियासी जंग की तैयारी के बिना कांग्रेस 2029 के लिए एनडीए को कैसे चैलेंज कर पाएगी। 2029 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी अभी से जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है, जबकि कांग्रेस के सामने संगठनात्मक फैसलों का बड़ा संकट खड़ा है। राहुल गांधी युवाओं और खास तौर पर जेन जी तक पहुंच बनाने पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन संगठन के मोर्चे पर ऐसे कई सवाल अनसुलझे हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास किसी राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं है, यानी पार्टी के एक बड़े चेहरे की संगठनात्मक भूमिका ही अभी पूरी तरह तय नहीं है। देखिए, कुछ समस्या है। देखिए, उनका अपना तरीका है संगठन चलाने का। उनका जो सुप्रीम में कहिए कि जो फैसला लेता है, निर्णय लेता है, वो आरएसएस है। तो आरएसएस सारी चीज़ की तैयारी करती है, सारी चीज़ का निर्देश देती है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम उससे हमारा भिन्न है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, उसके अनुरूप फैसला लिया जाए। इसके बाद बात उन राज्यों की जहां प्रभारी पद खाली पड़े हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी रहे रमेश चेन्निथल्ला अब केरल सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र के लिए अब तक पूर्णकालिक प्रभारी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं असम में विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे पर न तो अंतिम आधिकारिक तस्वीर सामने आई है और न ही उनकी जगह नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है। जबकि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग को लेकर हुए घमासान के बाद पार्टी नेताओं के बीच असंतोष जारी है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी संगठन पर ही सवाल उठा रही है। तो उनकी संगठनात्मक स्थिति क्या है, और आरएसएस उनका चुनाव लड़ाता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तो यहाँ खुली बहस होती है, चर्चा होती है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, एक कारपोरेशन है जिसके सीईओ मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नेक्स्ट टू हिम। और डर की वजह से लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसीज का इस्तेमाल ये विपक्ष के खिलाफ करते हैं, अपने पार्टी के खिलाफ भी करते हैं। कांग्रेस मोदी सरकार को हराने के टारगेट पर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिशों को देखें तो भी चुनाव सिर्फ नैरेटिव और कैंपेन से नहीं जीते जाते। मजबूत बूथ संगठन, स्पष्ट नेतृत्व, राज्यों में सक्रिय संगठन और समय पर लिए गए फैसले भी उतने ही जरूरी हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस 2029 की जंग शुरू होने से पहले अपने संगठन को पूरी तरह तैयार कर पाएगी? दिल्ली से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।